हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। सो हमने अभी तक बेसिक्स जो भी सी प्लस प्लस में था वो सीख लिया। अब आगे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे कि हाउ कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क्स इन सी प्लस प्लस एंड कैसे हम उसके पर कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वो सीख रहे होंगे एंड मेनी मोर। तो देखते हैं आगे क्या कैसे कैसे टॉपिक्स हम कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल our topics is control statement. One of the main topic we have to discuss, what do you mean by control statement? आप अभी तक एक चीज ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाया लाइक 10 लाइंस ऑफ कोड हमने लिखा है तो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करता है। जब कंपाइलर फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन को पढ़ेगा एंड देन इस लाइन को पढ़ेगा एंड देन इस लाइन को पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करते जाएगा एंड वो क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता जाता है। बट व्हाट इफ हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट हो कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो एंड कुछ लाइन एग्जीक्यूट ना हो, ये स्किप हो जाए, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर ये कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो एंड देन फिर जो बचा हुआ है ये एग्जीक्यूट हो। मतलब कि हम चाहते हैं नॉर्मल क्या प्रोसेस है, वन बाय वन ये एग्जीक्यूट करते जाएगा। बट आई वांट कि हम चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एग्जीक्यूट हो, फिर कुछ स्किप हो, फिर एग्जीक्यूट हो, और अगर फिर चाहते हैं कुछ कंडीशन के बेस पर ये एग्जीक्यूट हो अदरवाइज नहीं हो। एंड इस तरह के हम कॉम्बिनेशंस क्रिएट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के फ्लो को। सिंपली होता है फ्लो को क्या करना है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का। तो अगर देखा जाए कंट्रोल स्टेटमेंट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इफ यू कैटेगराइज ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सीक्वेंशियल, जो कि हमने अभी तक कर रहा था, जो भी हमने आज तक पढ़ा सीक्वेंशियल वो प्रोग्रामिंग था, हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड को, दैट इज सीक्वेंशियल। उसके बाद आता है कंडीशनल एंड देन लूपिंग एंड इसके बाद क्या आता है हमारे पास जंपिंग स्टेटमेंट। ये हमारे प्रोग्राम का बेस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दूसरी बात की ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 6 मार्क्स क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो वन ऑफ द मेन थिंग कि हमें इस चीज को अच्छे से पढ़ना है। ये कहा जाए तो इसको बोल सकते हैं आप हर्ट है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि अगर ये आपको लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आता तो ये हर प्रोग्राम में आप आगे जो भी प्रोग्राम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आकर कंडीशनल स्टेटमेंट बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं आकर लूपिंग बैठ जाएगा। उसके बाद हम आगे जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। और जिन्होंने भी पहले लैंग्वेज पढ़ रखा होगा उसे पता है, हम अगर एरे कर रहे हैं, एरे में पूरा का पूरा क्या है, लूपिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर एक भी एरे का क्वेश्चन आप विदाउट लूप नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है कि हाउ इट वर्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे काम करता है ये सीखना। आई डोंट थिंक कि सीक्वेंशियल में कुछ बताने की नीड है। एंड हम वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में इसका डिफिनेशन भी एक बार बोल देते हैं ताकि आप एग्जाम्स में लिख पाए। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, जनरली वी हैव सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं, जनरली फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है, लाइन बाय लाइन होता है। बट इफ यू वांट टू कंट्रोल आवर स्टेटमेंट और कैसे कमांड कि हमारा कमांड कहाँ जा रहा है, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट का। सीक्वेंशियल क्या होता है, व्हेन आवर कमांड गो लाइन बाय लाइन देन दैट इज नॉन एज सीक्वेंशियल। कंडीशनल क्या होता है, व्हेन आवर प्रोग्राम terminates or goes according to some conditions or runs according to some conditions, देन हम उसको वहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लूपिंग का कहाँ यूज करते हैं, इफ देयर इज अ नीड ऑफ इटरेटिंग सेम लाइन ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ लाइन ऑफ कोड लिखे हैं, इस लाइन ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, लूप के अंदर हम ले लेते हैं। तो ये क्या होता है, लूपिंग स्टेटमेंट होता है। जंपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, जब हम किसी स्टेटमेंट से डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं किसी अनदर स्टेटमेंट की ओर। लाइक हमको यहाँ पर अभी है, हम चाहते हैं कि इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर जंप होकर आ जाए, तो दैट इज नॉन एज जंपिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सारे को वन बाय वन करते हैं। सीक्वेंशियल हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, एक्चुअली ये पार्ट है तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बट सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं, हम कंडीशनल पढ़ रहे होंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के क्या क्या सब पार्ट है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ देयर इज अ नीड ऑफ कंट्रोल आर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन based on some, then we use conditional statement। तो आप इसको अगर समझ लिए तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमने समझ लिया। अगर हम फिर से इस डिफिनेशन को इरेज करके लिखें तो हम फिर कुछ और सेंटेंस लिखेंगे, बट हमारा लॉजिक सेम रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इस बातों पर ध्यान देना कि हम कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल कर पाते हैं। फ्लो जो भी होता है हमारा नॉर्मल प्रोग्राम का, उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं, दैट इज नॉन एज कंडीशनल स्टेटमेंट, एक कंडीशन के बेस पर।
तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब हम देखते हैं इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, दैट इज इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के पार्ट है, इफ एल्स एंड देन इफ लाइडर, एंड इसी का एक और भाई है दैट इज नोन एज स्विच। तो इन सबको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, व्हाट वी मीन बाय इफ एल्स इफ लाइडर एंड स्विच स्टेटमेंट। तो वन ऑफ द थिंग इज हमें सबसे पहले समझना होगा कि इफ का क्या सिंटैक्स होता है। हम प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एक चीज ऐसा ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, कि हम अभी एटीएम वाले एग्जांपल्स को लेकर अगर ऑब्जर्व करें, जस्ट सपोज कि हमारे पास एटीएम का ये स्क्रीन है, इस पर कुछ ऑप्शंस है, जस्ट एन एग्जांपल कि विदड्रॉ का, और कोई बंदा है उन्होंने विदड्रॉ पर क्लिक किया एंड उसके पास आएगा पिन इंटर करना और अमाउंट इंटर करना। उन्होंने पिन इंटर किया, अमाउंट सपोज वो इंटर कर रहा है, उसको जो भी एटीएम से पैसा निकालना है वो अमाउंट इंटर कर रहा है 5000, एंड क्या आपको लगता है कि वो विड्रॉ कर देगा? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन चेक होना चाहिए, अगर क्या इफ जो भी अमाउंट मेरा अकाउंट में है, अकाउंट में अगर पेमेंट यानी कि जस्ट एन एग्जांपल अमाउंट जो भी हमारे पास रखा हुआ है अकाउंट वो ग्रेटर देन होना चाहिए 5000, तभी तो वो एटीएम निकाल के देगा। तो ऐसे सिनेरियो में ये चीज का यूज करते हैं ताकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम कर पाए। व्हाट इफ अगर हमारे पास ये कंडीशन ही नहीं होता, कोई बंदा के अकाउंट में 5000 रुपया वो जाके 50,000 रुपया एंटर कर रहा है और आराम से एटीएम निकाल के दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो इस सिनेरियो में हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं कंडीशंस लगाने के लिए, कि हम कंडीशंस लगाएंगे इफ अमाउंट अगर ग्रेटर देन 5000 है तभी हमारा विड्रॉ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स को हम क्या करते हैं, वो ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे हमारा एग्जीक्यूशन होगा। तो इस सिनेरियो में इफ स्टेटमेंट का यूज होता है, इफ मतलब सिंपली होता है यदि, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, कुछ कंडीशंस लिखते हैं, एंड देन उसके बाद जो भी इसका स्कोप होता है, इस स्कोप में हम कुछ कोड लिखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में, हाउ इफ विल एग्जीक्यूट। इफ का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक सिंटैक्स जानना जरूरी है ताकि एग्जाम्स में आप लिख पाए। इसका सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा, सिंपल है, इफ एंड देन इसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा कंडीशंस चेक होगा, एंड देन एक इसका स्कोप होगा, जो भी कोड लिखेंगे इफ में ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक रफ एग्जांपल देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे करता है। जस्ट एन एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं यहाँ पर से इंट मेन, एंड हम यहाँ पर आ रहे हैं अंदर में कुछ लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, उसके बाद इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंड देन कंडीशन जो भी हमारा चीज है इसके अंदर कुछ कोड लिखेंगे, एंड देन फिर कुछ कोड लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये मेन इसको क्लोज हो गया। तो ये बेसिकली समझना है कि पहले इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा रहता है, किस तरह से ये फ्लो करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इंट मेन से प्रोग्राम आया, कंपाइलर चेक करना शुरू करेगा, आएगा करली ब्रैकेट शुरू हुआ, मतलब कि मेन स्कोप यहाँ से शुरू हुआ, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, फिर इसको जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वो पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू है, अगर कंडीशन या तो कंडीशन ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है। कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास पेमेंट 5000 से ज्यादा है तो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या करेगा, इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो है इफ का स्कोप बोलते हैं इसको, इफ का स्कोप है, इफ के स्कोप के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ है इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज अगर ये फॉल्स है और ये एग्जीक्यूट क्या, फिर उसके बाद इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको करेगा। व्हाट इफ अगर ये फॉल्स होता, अगर कंडीशन ये हमारा फॉल्स होता तो क्या एग्जीक्यूशन रहता है, ये ध्यान देना है। यहाँ से एग्जीक्यूट करते हुए है, यहाँ से जैसे ही देखा कंडीशन फॉल्स है, ये डायरेक्ट फ्लो कहाँ चल जाएगा, इसके स्कोप के बाहर। इफ का स्कोप ये है, डायरेक्ट कमांड डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। अगर ट्रू रहता तो क्या होता है, इसके अंदर भी घुसता, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगा तो इसका कमांड कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट इसके बाहर आ जाएगा। गॉट इट, और फिर एग्जीक्यूट कराना शुरू करेगा। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा कि इफ कंडीशन अगर हम यूज करते हैं तो किस तरह से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना शुरू करता है। तो इस पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जस्ट एन एग्जांपल कि किसी बंदे को एटीएम से कुछ पेमेंट निकालना है, हाउ इट कैन बी राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम अगर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें इस कंडीशंस को अप्लाई करना, कि हम अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एज एन एटीएम के लिए, तो एटीएम में अगर हम जस्ट एन एग्जांपल कि एक कंस्ट्रेंट तो लगाएंगे कि अगर भाई पैसा तुम्हारे इससे ज्यादा है अकाउंट में तभी तुम निकाल पाओगे। तो हम एक प्रोग्राम जस्ट लिखते हैं, इसको फिर हम अच्छे से ड्राई रन करके एक्सप्लेन कर रहे होंगे, और वहीं से हम आगे वाले इफ के बाद इफ एल्स को समझ रहे होंगे, इफ एल्स इफ लैडर को समझ रहे होंगे, एंड देन स्विच को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी एग्जांपल्स हैं, तो हम इंट मेन से शुरू करते हैं। हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लेना, इंट मेन। जस्ट एन एग्जांपल क्या है, हमारे अकाउंट में कुछ मनी है, उसको हम पहले डिक्लेयर कर लेते हैं।
तो इंट अमाउंट इज इक्वल टू, जस्ट एग्जांपल कि हमारे अकाउंट में भी 20,000 है। ओके, हम जब सपोज कर रहे हैं हमारा जो अकाउंट है उसमें इतना रुपीज है, अब हमें क्या करना है, जाके एटीएम से पेमेंट निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ C++ है सी आउट इंटर योर अमाउंट एंड देन इस चीज को क्या करेंगे, सी इन कर लेंगे। हम एक अनदर वेरिएबल बना लेते हैं इंट विथड्रॉ, जस्ट एग्जांपल विथड्रॉ हम सपोज करते हैं वेरिएबल मान लेते हैं। सी इन क्या कर लेंगे हम विथड्रॉ नाम के वेरिएबल में कि हमें इतना विथड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कंस्टेंस लगाएंगे कि अगर, ठीक है, हम सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास अकाउंट में 20,000 है। अब हमारे पास है इंटर योर अमाउंट, हम कुछ अमाउंट इंटर करना चाहते हैं, विड्रॉ करना है और उसको विड्रॉ नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। जैसे यहाँ पर 10,000 हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ हमारा जो अमाउंट है, यदि अमाउंट ग्रेटर देन है विड्रॉ से, और इक्वल टू भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्या कर दो, अमाउंट को निकाल दो, अदरवाइज नहीं निकालना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सी आउट कुछ एक दे देते हैं कि अमाउंट या फिर विड्रॉ सक्सेसफुल एंड देन ये लाइन ऑफ कोड। और अगर हमें कुछ नीड है और कुछ आगे काम कराने का तो हम आगे करा सकते हैं। हम क्या करा सकते हैं, अमाउंट को डिक्रीज करा सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ। हमें अमाउंट अगर निकल गया तो अमाउंट को अपडेट भी तो कराना है, तो हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ से अमाउंट निकलवा लिए और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाहर आके अमाउंट को डिक्रीज करा दिए। एंड देन ये हमारा इफ का स्कोप था एंड देन ये हमारा हो जाएगा मेन स्कोप, गॉट इट। और यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं रिटर्न 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि अगर हम ये कोड लिख रहे हैं तो हम क्या सोचे और कैसे ये काम कर रहा है। तो पहले थिंकिंग प्रोसेस को समझना है कि जस्ट यहाँ पर कि हमारे अकाउंट में कुछ पैसा होगा। एक्चुअली ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम यहाँ पर अभी मान लेते हैं कि हमारे अकाउंट में 20,000 है, गॉट इट। और हम उसमें से 10,000 निकालना है, तो हमारे पास फिर मेन अमाउंट में जो होना चाहिए, हमारे पास होना भी तो चाहिए कि 10,000 ही बचा है, तो वो 10,000 के लिए ये काम कर लिए। और हमारे पास अगर पैसा निकल गया तो हम एक प्रिंट करा दें विड्रॉ सक्सेसफुल। ओके, अब लाइन बाय लाइन हम इस चीज को एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि हाउ इट एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा इंटरनली, जब भी हम ये प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास इंटरनली क्या काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट अमाउंट, इंट नाम का एक वेरिएबल बनेगा और कैसे डब्बा बनेगा, उसका नाम इंट टाइप का बनेगा और उसमें का नाम क्या है, अमाउंट। और उसमें क्या है, इनिशियली 20,000 है। आपके लिए भी बेटर रहेगा कि आप कोई भी कोड देखें उसको लाइन बाय लाइन इस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सिंपली क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है, लाइक अ बॉक्स, हमने बताया भी था, एक बॉक्स होता है और बॉक्स में क्या है, जो भी हम स्टोर करते हैं वो जाकर उसमें स्टोर हो जाता है। बट उसके बाद क्या है, इंट विड्रॉ। अब विड्रॉ नाम का भी एक वेरिएबल बनेगा और उसका टाइप क्या रहेगा, इंट, तो विड्रॉ। और उसमें अभी क्या है, कुछ नहीं है, तो उसमें क्या रहता है, गार्बेज वैल्यू रहता है। आप अगर कोई वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइज करा दे रहा है और उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है तो उसमें क्या रहता है, गार्बेज वैल्यू रहता है। तभी इसमें कुछ भी गार्बेज वैल्यू है, जस्ट ए गार्बेज। उसके बाद आया सी आउट इंटर योर अमाउंट। तो ये मेन चीज जो है ये हमारे कंसोल पर इस तरह से प्रिंट होगा। ओके, और ये हमारा है आउटपुट स्क्रीन, ये हमें दिखेगा, जो भी आउटपुट स्क्रीन है ये हमें कंसोल पर दिखेगा। बाकी ये सब चीजें इंटरनली काम कर रहा होगा। तो ये क्या हमारे पास इंटर योर अमाउंट, तो व्हाट यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटर योर विड्रॉ अमाउंट या फिर अमाउंट, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, कर्सर बिलिंग करेगा, यहाँ पर हम कुछ अमाउंट को इंटर करेंगे जस्ट से कि हमें क्या है, अभी 10,000 निकालने की नीड है। 10,000 हम गए हैं टेम में निकालने के लिए, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, सी इन के कारण विड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पर जैसे सी आउट लिखे यहाँ तक प्रिंट हुआ और ये सी इन स्टेटमेंट क्या करता है, हमें अलाउ करता है कोई भी चीज हम इंटर कर सके। और ये जैसे यहाँ पर 10,000 हमने इंटर किया, ये 10,000 कहाँ चल गया, विड्रॉ नाम के वेरिएबल में। तो ये गार्बेज से कट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें गार्बेज लिखा नहीं रहेगा, कुछ भी गार्बेज 2498 बड़ा सा कोई नंबर कुछ भी इसमें आ सकता है। तो ये अब क्या होगा, ये अपडेट हो गया, क्योंकि ये पहले ही था गार्बेज, अब ये अपडेट हो गया और इसमें क्या जा रहा है, विड्रॉ 10,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10,000, गॉट इट। अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट। अब बारी किसकी है, इफ वाले का। यहाँ से जैसे आएगा इफ, यहाँ चेक करेगा क्या अमाउंट, अमाउंट हमारे पास कितना है 20,000, क्या अमाउंट ग्रेटर देन। और ये ध्यान देना है कि अमाउंट सब जगह जहां भी लिखे हम स्पेलिंग सही लिखें, एक जैसा लिखना, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हमसे मिले हैं जो कि कभी क्या लगते हैं अमाउंट का स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, फिर यहाँ अमाउंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया और फिर मुझे कोड भेजते हैं सर कहाँ पर एरर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, सब जगह नाम सेम होना चाहिए। और वन अनदर थिंग कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने लिखा था ऐसा कुछ एवरेज, हम निकालने के लिए बोले थे एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट, तो उन्होंने लिखा एवीजे बीच में स्पेस ऑफ, फिर लिख दिया 5 स्टूडेंट। तो ये स्पेस ये नहीं एक्सेप्ट करता है। आई थिंक वेरिएबल नेमिंग क्लेचर में हमने डिस्कस किया है।
और अगर नहीं किए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्या आता है, ये बीच में स्पेस को नहीं लेता, ये सबको एक साथ चिपका के नाम को रखना होता है वेरिएबल का। तो यहाँ पर 20,000 ग्रेटर देन इक्वल टू विड्रॉ, विड्रॉ अमाउंट क्या है हमारे पास 10,000, यहाँ पर चेक होगा 10,000। गॉट इट। तो ये क्या कंडीशन बना, ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। यदि ये कंडीशन हमारा ट्रू है, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर इसके अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। इसके स्कोप में जो भी चीज है अंदर में क्या है, सी आउट विड्रॉ सक्सेसफुल, तो ये विड्रॉ सक्सेसफुल होगा। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा विड्रॉ। अभी आउटपुट में पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ये कोड है सक्सेसफुल। ओके, ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका स्कोप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो इसके बाहर आएगा ये। अब यहाँ से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। फिर क्या करेगा, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ। अमाउंट में क्या करेगा, अमाउंट माइनस विड्रॉ करेगा। अमाउंट में अभी वैल्यू क्या है 20,000, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगा अमाउंट माइनस विड्रॉ का। तो अमाउंट क्या है हमारे पास 20,000 और उसमें क्या हो जाएगा विड्रॉ 10,000। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 20,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। तो अब ये अपडेट होके क्या हो जाएगा इसमें 10,000। तो अमाउंट में फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 एंड रिटर्न 0। उसके बाद ये रिटर्न 0 चलेगा और ये अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यानी कि मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास ये प्रिंट होकर आएगा। अब देखते हैं अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा। जस्ट एन एग्जांपल, क्या विड्रॉ अमाउंट सब कुछ सेम चले जा रहा है, हम विड्रॉ अमाउंट के जगह पर क्या करना चाहते हैं विड्रॉ। अब भूल जाना कि हमने पहले क्या किया है। अब जस्ट एन एग्जांपल कि विड्रॉ के जगह पर 30,000 हम इंटर कर रहे हैं। विड्रॉ अमाउंट के जगह पर हम क्या कर रहे हैं 30,000 को इंटर कर रहे हैं। यहाँ पर इनिशियली 20,000 एंड गार्बेज में हो जाएगा हमारे पास फिर 30,000। यहाँ पर क्या हो गया 30,000 हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना है बात को। यहाँ तक तो ठीक है, एग्जीक्यूट होगा। विड्रॉ के जगह पर हम 30,000 अमाउंट एंटर कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये चीजें तो खत्म। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा। अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट क्या है हमारे पास 20,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000। क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात सही नहीं, क्योंकि हमारे पास अमाउंट है 20,000 बट हम निकालना चाहते हैं 30,000। तो इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए इनसफिशिएंट फंड्स या फिर इनसफिशिएंट मनी, ऐसा कुछ करके आ सकता है मैसेज। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। बट ये जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स आया, ये क्या करेगा, कंट्रोल अब इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर के कोड को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये विड्रॉ सक्सेसफुल वाला जो लाइन है ये यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल इसका चल जाएगा अमाउंट वाले सेक्शन पर। गॉट इट। और फिर डिक्रीज हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस विड्रॉ। तो 30,000 माइनस 20,000, 20 माइनस 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10,000। ये माइनस 10,000 से अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ तक तो ठीक है, चलो एग्जीक्यूट नहीं करा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पर कुछ चीजें अब मिस हुआ है, उस चीज को ऑब्जर्व करना है और वहां से हम इफ एल्स को सीख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है कि अगर ये हमारा पेमेंट नहीं निकल रहा है तो हम क्या चाहते हैं, डायरेक्ट अगर हमारे पास मनी कम है तब एक मैसेज प्रिंट कराते हैं इनसफिशिएंट फंड। गॉट इट। और यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि मेरा अगर पेमेंट निकला ही नहीं है तो मेरा तो टोटल पेमेंट क्या हो गया माइनस 10,000। यहाँ एक गड़बड़ हो रहा है। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे को आ रहा होगा समझ में कि सर हम ये जो अमाउंट लिख रहे हैं इस अमाउंट वाले सिचुएशंस को इसके अंदर कर देते हैं कि जब भी हमारे पास पेमेंट निकलेगा तभी ये अमाउंट घटेगा। सही है। अब इस चीज को हम अगर यहाँ पर लिख सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख लेते हैं अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस विड्रॉ। और अगर जिसने भी ये सच में इंटरनली किसी ने सोचा है वेरी गुड, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो फिर अगर बोला जाए कि पिछले वाले एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है सर यहाँ पर 10,000 था, ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा विड्रॉ सक्सेसफुल और अमाउंट भी डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। लेकिन व्हाट इफ, अब फिर से इसी एग्जांपल्स को देखा जाए, 20,000 है, ये यहाँ पर क्या कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर तो चलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट रिटर्न कर देगा, कुछ भी हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। तो एक एम्बिग्युइटी नहीं लग रहा है कि हम कुछ करने चाह रहे हैं, अगर नहीं निकल रहा है तो भाई तुम बता दो। जैसे नहीं यहाँ पर क्या आप डॉक्टर के पास गए, वो आपका इलाज नहीं कर पा रहा है, बोल दे कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। वही काम है कि अगर एटीएम पेमेंट नहीं निकाल पा रहा है तो एक मैसेज हमारे पास होना तो चाहिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इसके अंदर नहीं जा पाए और एक मैसेज हम प्रिंट कराते हैं कि ठीक है आई एम नॉट एबल टू लाइक डू योर ट्रीटमेंट, और यहाँ पर आ सकता है इनसफिशिएंट फंड, एक मैसेज आ जाए। तो कुछ बच्चे को आ रहा है ठीक है सर यहाँ पर लिख दो सी आउट इनसफिशिएंट फंड, लेकिन फिर यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर अगर जस्ट एन एग्जांपल कि ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाए
तो क्या करेगा, ये काम तो करेगा ही, लेकिन उसके बाद ये लाइन को भी एग्जीक्यूट करा देगा। तो यहाँ पर तो एक लाइन आएगा इन सक्सेसफुली यानी कि विड्रॉ सक्सेसफुल, बट इसके बाद एक लाइन और आएगा इनसफिशिएंट फंड, तो फिर प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ही आया इफ एल्स स्टेटमेंट। तो व्हाट आई कैन डू, हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ये ध्यान देना, ये इफ स्टेटमेंट में ये था। अब हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज को अगर हम एल्स के अंदर लिख लें, इफ एल्स का सिंटैक्स क्या होता है ये ध्यान देना है। इफ इसके अंदर कुछ कंडीशंस आएगा, इसका जो स्कोप होगा ये कोड होगा, उसके बाद एल्स और इसका स्कोप होता है, इसमें कुछ कंडीशंस नहीं होता है। ये क्या एग्जीक्यूट कराता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो इसके अंदर का कोड चलाओ और एल्स वाले को छोड़ दो। अगर इफ वाला कंडीशन फॉल्स है तो इसको छोड़ो, एल्स वाले को रन कराओ। ठीक है, बात ध्यान देना है। क्या होता है, यदि हम ये चीज लिखें इफ एल्स को साथ में, आइदर ये वाला इसको रन करेगा और ये वाला इसको रन करेगा, दोनों में से एक बार में एक ही कोई रन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसमें जो भी कोड लिखे हैं इसको एग्जीक्यूट कराएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको हटा के एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको प्रिंट कराएगा या फिर एग्जीक्यूट कराएगा। और ठीक, तो हम इस चीज को और अच्छे से अगर करना चाहते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हैं, एल्स अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सी आउट, ये ध्यान देना इसका कोई कंडीशन वगैरह नहीं होता, इसका जस्ट स्कोप होता है, सी आउट इनसफिशिएंट फंड। नाउ अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स देगा इसमें से कुछ करेगा ही नहीं, डायरेक्ट एल्स के अंदर आ जाएगा, और एल्स में क्या है, इनसफिशिएंट फंड, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा इनसफिशिएंट फंड। व्हाट इफ अगर हम 10,000 का ही डिमांड करते कि हम मेरा विड्रॉ क्या है 10,000 ही है, इस सिनेरियो में क्या हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा इसके अंदर का चीज एग्जीक्यूट करेगा, और ये एग्जीक्यूट होकर क्या हो जाएगा, विड्रॉ सक्सेसफुल एंड अमाउंट में डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। गॉट इट। और उसके बाद ये क्या करेगा, एल्स वाले में नहीं जाएगा ही नहीं, ये काम कर लिया, एल्स वाले को स्किप कर देगा और डायरेक्ट इसका एक कमांड कहाँ जाएगा, इफ के अंदर अगर गया तो डायरेक्ट यहाँ से जैसे इसको बंद तो डायरेक्ट रिटर्न पर आएगा, एल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो ये एग्जीक्यूशन होता है हमारा इफ एल्स का। अब हमारे पास आई होप ये समझ में आया होगा। इसका और कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें कि ये देख के बता दे कि हम वोट देने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक हम लिख के देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो व्हाट इफ हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर एज, हमारा जो भी एज होगा, पहले हम एज यूजर से इनपुट लेंगे एंड फिर उस एज पर कंपैरिजन कर लेंगे। अगर एज ग्रेटर देन 18 है तभी हम बता सकते हैं कि यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। देखते हैं जल्दी से करके एक दो एग्जांपल्स को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट एग्जांपल कि वी आर गोइंग टू चेक यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट तो हम इसमें इसके लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट में हम यूजर से एज पूछेंगे कि भाई तुम्हारा क्या एज है, तुम बताओ। ठीक है, वो क्या करेगा, हम एक स्टेटमेंट डालेंगे, सी आउट इंटर योर एज। ठीक है, वो एज को जैसे इंटर करेगा, कहीं स्टोर भी तो करना है, उसके लिए क्या करना है, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो जस्ट यहाँ पर इंट एज नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। अब क्या करना है, अब सी इन कराना है। तो सी इन, यूजर से इंटर ले लेंगे एज को, एज जो भी इंटर किया वो आ गया। अब हम कंडीशंस लगाएंगे, इफ हमारा एज जो है अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18, यही तो हमारा सिचुएशन होता है, हम वोट दे सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसा है तो इसके अंदर लिख दो सी आउट या फिर बताओ जो भी आ रहा है चेक करने के लिए, यू कैन वोट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इफ के बाद एल्स। और कई बार हमारे पास सिनेरियो होता है कि मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हैं। हम ये भी यहाँ पर हम इसी का एक अनदर वर्जन बताते हैं कि हम और तरीके से क्या लिख सकते हैं। एल्स हम क्या कर सकते हैं, सी आउट यू कांट वोट। ठीक, तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर आएगा, उन्होंने इंटर किया कुछ एज को, जस्ट एन एग्जांपल कि एज इज इक्वल टू 22 है, किसी स्टूडेंट का एज 22 है। तो यहाँ पर कैसे चेक होगा, 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन ट्रू है तो क्या बता देगा, यू कैन वोट। और उसके बाद क्या करेगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जस्ट यहाँ पर कोई 12 ईयर का स्टूडेंट आ रहा है और उन्होंने चेक किया 12 ग्रेटर देन 18, उन्होंने एज अपना इंटर किया, मेरा एज 12 है, क्या मैं वोट दे सकता हूँ। तो वो चेक आया कि 12 ग्रेटर देन 18 है, ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ये क्या करेगा, इफ के अंदर जाएगा यानी डायरेक्ट एल्स के अंदर चल जाएगा। और एल्स में क्या है, यू कांट वोट, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यू कांट वोट डायरेक्ट। तो यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा यू कांट वोट, समझ जाएगा यूजर कि हमको वोट नहीं देना है। बट हम इसको एक दो बार इफ लगा के भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
या तो क्या होगा, यूजर का एज ग्रेटर देन 18 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ एज लेस देन इक्वल टू 18, लेस देन 18। तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी तो है, अगर एज किसी का लेस देन 18 है तो हम क्या प्रिंट करा सकते हैं, यू कांट वोट। बट दोनों में अब डिफरेंस देखना है, ठीक है। इंटरव्यूअर ये डायरेक्ट नहीं पूछता है कभी कभी कि आप इफ एल्स का एक प्रोग्राम बना के दिखा दो, वो डायरेक्ट पूछता है कि हम इफ, अगर हम मल्टीपल इफ यूज कर सकते हैं तो व्हाई वी आर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो वहां पर समझना है कि क्या चेंजेज हुआ है, गॉट इट। तो यहाँ पर समझना है कि पहले क्या करेगा, यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं कि एज उन्होंने 22 इंटर किया, गॉट इट। तो ये कंडीशन चेक होगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट यू कैन वोट, ये प्रिंट हो गया। लेकिन इसके बाद इंटरनली, ठीक है, आउटपुट तो सेम आएगा बट इंटरनली समझना है, इस काम को एग्जीक्यूट किया। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से क्या आएगा, इफ के अंदर फिर जाएगा और फिर से चेक करेगा। जबकि अगर कोई बच्चा यूजर इंटर कर रहा है, हमारा एज 22 है, यू कैन वोट, और इसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ तक तो वो आउटपुट दे देगा यू कैन वोट, लेकिन फिर से इंटरनली प्रोग्राम अभी भी रन करेगा। एज फिर चेक करेगा, इसके लिए भी क्या एज लेस देन 18 है, नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा टाइम इसमें लग रहा है ना, हम इस चीज को फिर से जाकर चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम एल्स लिख रहे थे, ये क्या करता, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया डायरेक्ट इसको स्किप कर दे रहा, तो ये समझता है, देखता ही नहीं था आगे क्या करना है हमको। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमें चेक करना पड़ता है, जिसमें जबकि हम क्या करते हैं, मल्टीपल इफ लगाते हैं तो हमें मल्टीपल टाइम्स कंडीशन चेक करना पड़ता है, जबकि उसकी जरूरत नहीं होती है। हमारे पास आउटपुट आ गया तो हम क्यों फालतू का आगे प्रोग्राम चेक करें। लेकिन अगर हम इफ लगाते, ये क्या करता था, फिर से जाकर इस कंडीशंस को चेक करता, अगर फिर इसके बाद इफ लगाते तो फिर चेक करता। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा, इसके बाद डायरेक्ट ये देखेगा, यहाँ पर ये हो गया, जैसे देखा एल्स है, चलो भाई हम इफ रन करा चुके हैं, तो एल्स रन कराने की नीड है ही नहीं, और डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल इसके भी बाहर आ जाएगा, आगे का प्रोग्राम जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यही डिफरेंसेस होता है इफ और मल्टीपल इफ यूज करने में और इफ एल्स यूज करने में। तो अब अगर इसी तरह से सिमिलर और क्वेश्चंस हो सकता है कि चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर ले सकते हैं, इंटर अ नंबर। हम वेरिएबल का भी नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल नेम का रूल होता है कि आप नाम जो भी रखो एक सिमिलर से मिलता हुआ रखो। तो जस्ट एन एग्जांपल, हम नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और इस चीज को नाम में स्टोर करा लेंगे, गॉट इट। अब यहाँ पर चेक करना है कंडीशंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि कोई नंबर इवन है या फिर नहीं। तो इवन और ऑड चेक करने का क्या मेथड होता है, सिंपली कोई भी नंबर है, जैसे एग्जांपल 9 है, इसको चेक करते हैं 2 से डिवाइड करके, क्या इसका अगर शेषफल 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं इवन। और अगर इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, या फिर 0 नहीं आ रहा है, कुछ भी 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं, गॉट इट। तो सिंपल सा मेथड क्या, हम रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि रिमाइंडर 0 है या फिर नहीं है। तो रिमाइंडर 0 है कि नहीं है चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं, यानी कि रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर के हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर डायरेक्ट क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। तो हम 9 मॉड्यूलो 2 करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो फाइंड डायरेक्ट कर लेंगे, 1 आया। अगर यहीं पर अगर 8 मॉड्यूलो 2 करें, ये क्या देगा, 0। रिमाइंडर अगर 0 तो ये क्या है, इवन। और रिमाइंडर अगर 1 तो इसको क्या बोलते हैं, ऑड, या फिर इसके अलावा कुछ भी, गॉट इट। तो हम सिर्फ चेक करेंगे अगर इसके लिए, अगर 8 मॉड्यूलो 2 यानी कि जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, अगर वो मॉड्यूलो 2 0 हो रहा है, दैट मींस नंबर क्या है, इवन है। हम क्या सिंपली चेक कर सकते हैं, नाम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये कंपेयर कर रहा है क्या ये दोनों, यानी कि नम मॉड्यूलो 2 जो भी वैल्यू आएगा क्या वो इक्वल टू 0 है। अगर है तो हम क्या करा देंगे, सी आउट इवन और एल्स, या तो क्या होगा, या तो इवन होगा या तो एल्स होगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑड। यही तो हो सकता है। इफ एल्स को यूज करने का वहां भी कंडीशन में यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास पता है कि एक कंडीशन ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स ही होगा। 2 ही कंडीशन है, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, ये या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। तो हम इस चीज को ऐसे यूज कर सकते हैं, इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन कराओ, अदरवाइज ये रन करा दो। ऐसे कई बार सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, जस्ट यहाँ पर हमारे पास 4 कंडीशंस है। हम ये चीज 4 या 5 कंडीशंस पर हमें कोई भी चीज को चेक करना है और मैक्सिमम 5 कंडीशंस ही बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, 4 कंडीशंस को इफ में रख सकते हैं और 5वें कंडीशंस को एल्स में रख सकते हैं, कि अगर ये 4 कंडीशंस को चेक करो उसके बाद 5वां अपने आप एल्स में चले जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। इफ एल्स समझ लिए होंगे आप लोगों ने। अब हम क्या करते हैं, इफ एल्स इफ लैडर के बारे में देखते हैं, उसका कहां पर यूज आता है। आप इन सारे प्रोग्राम को एक बार अपने से बनाकर देखें, प्रोग्राम पर रन कराकर देखें अपने सिस्टम पर, या रिटर्न 0 लेना नहीं भूलना है, हाँ। और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करें कुछ चीजों को कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है।
एंड इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आप और ट्राई कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं। सिंपल सा मेथड है, अगर सपोज कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, जो भी नंबर है उसका मॉड्यूलो अगर 3 इक्वल टू 0 है, यही तो होता है, कोई नंबर प्रॉपर डिविजिबल है कि नहीं। इसका चेक करने का क्या मेथड है, हम रिमाइंडर जाकर चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब प्रॉपर डिविजिबल है। तो अगर 3 से चेक करना है कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ये काम कर सकते हैं। और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अभी हम जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ करा दिया है ताकि ज्यादा क्वेश्चंस हम कम टाइम में कवर करा पाए। तो ये क्वेश्चंस को आपको खुद से लर्न कराना है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्ट आपके, हम तो व्हाट्सएप का लिंक भी दिए हुए आपको, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रैक्टिकली जब करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे जहां से कि और ज्यादा लॉजिक्स बिल्ड हो। गॉट इट? तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस को हम नहीं कर रहे होंगे। अब अनदर टॉपिक पर जाते हैं, दैट इज इफ एल्स इफ लेटर। इसका कहां पर नीड पड़ता है, इफ एल्स इफ लेटर। जस्ट एग्जांपल कि हमारे पास एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, कि हमारे पास जस्ट अभी रिजल्ट का भी माहौल चल रहा है, किसी बच्चे का रिजल्ट आ रहा है और वो चेक करना चाहता है कि हमारा ग्रेड क्या है। एक स्कूल है उसमें सिस्टम मिला हुआ है, जस्ट एग्जांपल ग्रेडिंग का, कि अगर हम सपोज करते हैं कोई बच्चे का 100 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहा है, आप देखे होंगे आपके रिजल्ट में भी आता है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी करके। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ग्रेड ए, किसी स्टूडेंट का 90 to 80 आ रहा है, 90 से 80 के बीच में अगर किसी का मार्क्स आ रहा है, हम इसको बता सकते हैं तुम ग्रेड बी में है। किसी बच्चे का मार्क्स अगर 80 से 70 में है तो हम इसको बता सकते हैं तुम्हारा ग्रेड सी है। किसी बच्चे का मार्क्स 70 to 60 है तो इसको बता सकते हैं ग्रेड डी है। किसी बच्चे का मार्क्स 60 to 50 है तो इसको बता सकते हैं तुम ग्रेड ई में है। किसी बच्चे का मार्क्स सपोज 50 से कम है, 50 से 0 के बीच में, इसको हम बता सकते हो तुम बेकार बच्चा है। सीरियस नहीं लेना है कि हम बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए हम नहीं कर सकते। आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हैं, आप सीख जाएंगे हम बताएंगे तो बेकार का। या तो हम लिख सकते हैं पढ़ ले, कि भाई इतना कम नंबर आ रहा है तो पढ़ ले थोड़ा सा। गॉट इट? और आई होप अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में ही लाइक करेंगे, ए और बी में इसमें नहीं जा सकते अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो। गॉट इट? खासकर इन सब्जेक्ट में। तो अब इस चीज का अगर ऐसा सिनेरियो है, कोई चाहते हैं एज अ यूजर, हम चाहते हैं कि हम अपना ग्रेड चेक करना चाहते हैं, मेरा सपोज 65 नंबर आया, हम एंटर करें 65 और वो बता दें कि तुम ई कैटेगरी में हो, तुम्हारा ग्रेड ई है। हम सपोज आप लोग अच्छे बच्चे हैं, 90 to 80 के बीच में आया, जैसे यहाँ पर 85 आ रहा है तो आपको बता दे कि आप बी कैटेगरी में है। किसी बच्चे का 95 आ रहा है, आपको बता दे कि आप ए कैटेगरी में है। मेरा तो इसी कैटेगरी में लाइक करेगा, डोंट वरी। बट आप लोग अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं, आपका यहाँ लाइक करना कंपलसरी है, तो यहाँ पर आपको लाइक करना है। तो आपका मार्क्स कुछ ऐसा आ रहा है और आप चेक कर रहे हैं, हम इस तरह का एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। सिर्फ इफ एल्स इफ लेटर यहाँ पर यूज होता है, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इफ के हेल्प से बनाने का ट्राई करेंगे। इफ में क्या दिक्कत आया ताकि हम इफ एल्स की ओर स्विच किए। गॉट इट? तो हम बनाना शुरू करते हैं, ये 3-4 कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं, इंट में प्रोग्राम का नाम है मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम। गॉट इट? कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम, तो नाम भी पता होना चाहिए, पता ही ना चले कि हम प्रोग्राम तो सब बना लिए, क्या चीज का बना है, इसलिए हम लिखते नहीं है बट बोल दे रहे हैं कि किस चीज का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। दैट इज मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम। उसी तरह आप एज ग्रेडिंग सिस्टम भी बना सकते हैं, ये होमवर्क आप लोगों का पहले ही बता रहे हैं कि ये एज ग्रेडिंग सिस्टम आपको बनाना है। कि जस्ट एन एग्जांपल कि किसी बच्चे का नहीं, किसी इंसान का एज है 80 एबव या फिर 60 एबव, 60 ग्रेटर देन 60 है तो हम कहेंगे बुढ़ा, तो बूढ़ा हो गया है। किसी का मार्क्स कोई अगर क्या है, या तो कह सकते हैं 60 से ग्रेटर कुछ भी है तो उसको क्या बोलेंगे, बूढ़ा है। किसी का अगर एज 60 to 50 के बीच में, इसको हम कह सकते हैं थोड़ा कम बूढ़ा। अगर किसी का 50 to 30 के बीच में ले लेते हैं तो इसको हम बता सकते हैं एडल्ट है। तो किसी 30 to 20 के बीच में कर सकते हैं तो थोड़ा कम एडल्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से नाम लगा के कर सकते हैं, कम एडल्ट। कोई अगर अब इसी में देखते हैं टीनेजर्स, तो 13 to 19 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स। और इससे 13 से अगर छोटा है तो 13 से सपोज करते हैं 5 तक तो इसको क्या बोलते हैं, बेबी। 13 to 5 तो इसको बोल देते हैं चाइल्ड, और 5 to अगर 0 है जिसको हम बोलते हैं बेबी। गॉट इट? ऐसा कुछ आपको बनाना है सिस्टम, ठीक है। आपको ये नहीं देना कि बुढ़ा नहीं लिखना है, ये सब हमें सीखना है कि कैसे काम करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको कोई सीरियस नहीं ले लेना, कैसा हम कैसे लिख सकते हैं, किसी को डायरेक्ट बता सकते हैं सॉफ्टवेयर में कोई नंबर डाले तो बुढ़ा है, तो
बट ये एज ए फन आप बना भी सकते हैं ताकि कोई इंटर करे डायरेक्ट बताया तुम बुढ़ा है। बट ये हमारा ये मैटर नहीं है कि हमें क्या लिखना है, बट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि हम मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं नीड पड़े तो हम इस चीज को प्रोग्राम में बिल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, हम लॉजिक्स बना पा रहे हैं कि नहीं। तो हम अभी मार्क्स ग्रेडिंग सिस्टम को ट्राई करते हैं। इंट में यहाँ पर हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यूजर को बताएंगे कि इंटर योर मार्क्स। तो सी आउट इंटर योर मार्क्स, ये पढ़कर क्या करेगा, यूजर मार्क्स इंटर करना चाहेगा। अब जो भी मार्क्स इंटर करेगा उसे कहीं पर हमें स्टोर भी कराना है, उसके लिए एक वेरिएबल होना चाहिए। तो हम बनाएंगे इंट मार्क्स। ऑफ कोर्स आप फ्लोट भी बना सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो चुका है कि हम फ्लोट बनाएंगे तो क्या होगा। तो आई ये चीजें आपके लिए क्लियर है। मार्क्स नाम का वेरिएबल होना है, यूजर आया उन्होंने पढ़ा कि इंटर योर मार्क्स, तो मार्क्स हम इंटर कर पाए उसके लिए क्या होगा, तो सी इन स्टेटमेंट चलाएंगे एंड इसको मार्क्स में स्टोर करा लेंगे। मार्क्स में कुछ स्टोर हो गया, अब हम कंडीशंस चलाना शुरू करते हैं। इफ हमारे पास मार्क्स है ग्रेटर देन, हम क्या करते हैं मार्क्स जस्ट एग्जांपल किसको हम एम नाम का वेरिएबल लेते हैं ताकि बार बार मुझे इतना बड़ा ना लिखना पड़े। यदि क्या कंडीशंस है हमारे पास, यदि मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो, गॉट इट, और ये ध्यान देना है लेस देन, दोनों के बीच में रहेगा तभी तो, आइदर ये ग्रेटर देन होना चाहिए या तो 90 से बड़ा है और 90 से छोटा, सॉरी 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, गॉट इट। ये 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे, इक्वल टू नहीं, 90 इंक्लूडेड नहीं है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अगर इंक्लूड करना है तो इट्स ओके, इक्वल टू लगा लेंगे इंक्लूड हो जाएगा। ये क्या है 90 से बड़ा नंबर को चेक करेगा और मतलब क्या है, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब कि इस दोनों के बीच के 90 से 100 के बीच के ही नंबर को सिर्फ चेक करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा और स्टेट, और ये क्या और ऑपरेटर में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये चीजें क्या होगा, पहले इसको चेक करेगा फिर इसको भी चेक करेगा, दोनों चेक करेगा। जैसे ही देखा अगर ये पहले ही कंडीशन फॉल्स तो ये क्या करेगा, अगले को चेक नहीं करेगा, लेकिन अगर ये ट्रू तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा तभी इसके अंदर का कोड रन करेगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे। क्या कोड लिखेंगे, सी आउट कर दो, क्या चीज सी आउट करा दो ए ग्रेड। अब फिर चलते हैं, फिर कहेंगे इफ ये नहीं है, अगर फिर से चेक करो, इफ क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है एंड, सॉरी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90 है। ये दोनों कंडीशन चेक होगा, अगर ठीक है, अगर है तो तुम कर दो सी आउट बी ग्रेड में है तो। फिर इफ एम ग्रेटर देन 70 एंड एम लेस देन इक्वल टू 80, तो इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, सी आउट ग्रेड सी, या फिर तुम जय कोडिंग क्लास का स्टूडेंट नहीं है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, बेसिकली सी आउट। हम यहाँ पर इस यही बंद करते हैं, आप आगे जाकर डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर 70 से कम है, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 70 से 0 के बीच में, या फिर 70 से कम है, 70 to 80 का होगा क्योंकि स्पेस नहीं है। आप और इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इफ एम लेस देन 70 है तो हम क्या कर सकते हैं, सी आउट, पढ़ो थोड़ा, गॉट इट। ये हम प्रोग्राम बनाया और इसके बाद ये हमारा क्या है, इफ का ब्लॉक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मेन फंक्शन का यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न 0 एंड यहाँ से कोड ब्लॉक। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना है अच्छे से कि क्या चेंजेस इसमें आ रहा है। जस्ट एग्जांपल इस लाइन को पढ़ा, आई होप आपको ड्राई रन करने के लिए तरीका समझ में आ गया। पहले डब्बा बनाना है ये सब हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट आए यहाँ पर, बच्चा आया जय कोडिंग क्लास का था, उसका 92 नंबर आया, गॉट इट। तो फिर इसके अंदर आया, यहाँ चेक करना शुरू किया, क्या m ग्रेटर देन 90 है, पहले इसको चेक करेगा, क्या 90 ग्रेटर, सॉरी 92 m है, 92 ग्रेटर देन 90 है, या इट्स ट्रू, ये ट्रू है। तो क्या करेगा, फिर इसको भी जाकर चेक करेगा, फिर यहाँ चेक करेगा क्या 92 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू 100 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर के कोड को रन करा देगा और हमारे पास आउटपुट में अभी आ रहा है ए। तो क्या अब हमें नीड है, ये हो गया, क्या चाहते हैं इंटरनली प्रोग्राम बंद हो जाए, गॉट इट। तो यहाँ पर आया, ये बंद हो गया, लेकिन अभी क्या होगा, ये फिर जाकर यहाँ पर, ये इसका काम खत्म, फिर जाके इसके पास जाएगा, फिर यहाँ भी चेक करेगा, ये कंडीशन क्या है, m ग्रेटर देन 80, ठीक है, 92 ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये क्या है, जो 92 लेस देन इक्वल टू 90, ये कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स, एंड ऑपरेटर क्या करता है, फॉल्स देता है, इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, फिर ये चल जाएगा इफ के पास,
फिर यहाँ चेक करेगा, यहाँ भी इस वाले में ट्रू होगा, यहाँ जाकर फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर इसके बाद इसके पास जाएगा, यहाँ भी चेक करेगा क्या 92 लेस देन 70 है, नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद ये रिटर्न पर जाएगा एंड देन फिर उसके बाद हमारा प्रॉपर आउटपुट लास्ट में जाकर प्रिंट होता है। जब भी पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तब जाकर प्रॉपर हमारे पास स्क्रीन पर आता है। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना है, ये नहीं लग रहा है कि हमारे पास आउटपुट तो फर्स्ट स्टेप में ही आ गया था, तो ये हम फालतू का इतना 3 बार फालतू का चेक किए हैं। ऑफकोर्स लग रहा है चेक करने में भी कुछ ना टाइम जा रहा है, बहुत कम टाइम जाता है, अलग बात है, लेकिन टाइम तो जा रहा है। अगर व्हाट इफ कि हम यहाँ पर हमारे पास हजारों ऐसे कंडीशंस रहते तो वहाँ पर क्या होता है, टाइम ज़्यादा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, और एक्चुअली कंप्यूटर बहुत फास्ट है, तो वो क्या करता है, एक सेकेंड में अप्रॉक्स क्या करता है 10⁻⁸ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा पाता है। गॉट इट। अलग बात ये बहुत फास्ट, लेकिन कुछ टाइम जाए, कुछ ही टाइम, कुछ पल का टाइम जा रहा है, बट टाइम तो फालतू का वेस्ट हो रहा है क्योंकि ये इस चीज़ों को चेक कर रहा है। गॉट इट। तो हम इस चीज से ही बचने के लिए, फालतू का इसमें टाइम बर्बाद ना हो, इस चीज के लिए आया है इफ एल्स इफ लेडर का। उसका सिंटैक्स क्या होता है पहले वो देखते हैं। पहले लिखेंगे इफ, इसमें कुछ आएगा कंडीशन, कुछ लाइन ऑफ कोड जो भी लिखना है, फिर आता है एल्स इफ, और फिर यहाँ पर इसमें कुछ आता है कंडीशंस, फिर यहाँ पर कुछ कोड, और इस तरह से जितना भी एल्स इफ लगाना है लगा लो आप। उसके बाद कोड को बंद करो और लास्ट में आप ऑफ कोर्स एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर ऐसा कहीं नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें से कोई अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, एल्स को भी एग्जीक्यूट करा दो, और एल्स में कोई कंडीशंस नहीं लिखते हैं। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स इफ लेडर। गॉट इट। तो हम इस चीज को क्या करते हैं, इफ एल्स इफ लेडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हम पहले क्या करेंगे, इफ, और पहला लाइन रहेगा इफ, उसके बाद क्या लिखते हैं सिंपली एल्स इफ, अगले वाले में फिर लिखेंगे एल्स इफ, और ये क्या है, या तो ये होगा या तो ये क्या है लास्ट कंडीशन। अगर ये तीनों नहीं तो हम क्या बोलेंगे, सब प्रिंट कराना चाहते हैं पढ़ ले जाके, तो हम इस चीज को क्या लगा देंगे, एल्स में लगा देंगे, और एल्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन नहीं होता है। गॉट इट। एल्स के अंदर ये लिखेंगे, अगर ये तीनों फॉल्स हो जाएगा तो ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इंटरनली ये समझना है। जस्ट एग्जांपल यूजर आया और उन्होंने 92 अपना मार्क्स एंटर किया, तो क्या होगा, पहले ये जैसे एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू, ये ट्रू, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो गया, देखा कि ए। उसके बाद जैसे ही देखा कि यहाँ पर एल्स इफ है, ये क्या करेगा, इस चीज को चेक ही नहीं करेगा, आगे जाकर एल्स इफ है चेक नहीं करेगा, एल्स है मतलब ये भी, जब इफ रन हो गया एल्स को भी रन नहीं कराना है, मतलब ये बाहर चल जाएगा। मतलब कि अगर इफ एल्स इफ लेडर के पार्ट में एक भी एग्जीक्यूट हो गया तो उसमें से अब किसी को ये चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि यानी कि इसका जहां भी एल्स इफ जो भी बाहर में, अगर यहाँ पर लास्ट में कोड लिखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट कमांड, इसके बाद इफ अगर ट्रू हो गया डायरेक्ट कमांड यहाँ आएगा, इन सब चीज को चेक नहीं करेगा। गॉट इट। इट्स इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देने की बात था, अब ये काफी है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं किसी बच्चे का आया 85 मार्क्स, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ट्रू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस वाले को चेक करेगा। जस्ट एग्जांपल इस कंडीशन में लाइन नहीं कर रहा, ये क्या करेगा, इस वाले में पहले जो भी मार्क्स आएगा 85 मार्क्स आएगा, चेक करेगा क्या 85 ग्रेटर देन 90 है, ये तो यही फॉल्स हो जाती है, तो इस कंडीशन को भी चेक नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर पहले ट्रू है तभी अगले पर जाता है, अगर फॉल्स है ये क्या करता है, अगले पर जाता ही नहीं, क्योंकि ये फॉल्स हो गया तो ऑफ कोर्स वो ट्रू रहे फॉल्स रहे कोई मतलब बनता नहीं है। ये क्या करेगा, फिर अगले वाले के पास जाएगा, चेक करेगा क्या भाई ये में हम तो फॉल्स हो चुके हैं, क्या तुम ट्रू हो सकता है, ये चेक करेगा क्या 85 ग्रेटर देन 80 है, हाँ मैं तो ट्रू, कहता ठीक है तुम्हारे पास एंड है, अगले वाले को भी चेक करो, ठीक है मैं चेक करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 85 लेस देन इक्वल टू 90, या हाँ ये भी क्या है हमारे पास ट्रू है। अच्छा दोनों ट्रू है तो तुम फिर एग्जीक्यूट हो जाओ और प्रिंट करा दो इस सिनेरियो में बी। अब क्या हो जाएगा हमारे पास बी प्रिंट हो जाएगा एंड, उसके बाद कहता है एल्स इफ है, चलो हटाओ, अब इस किसी को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे हमारा जो भी एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, और कैसे रिटर्न के जस्ट ऊपर जो भी होगा इसको, अगर आपको कुछ नहीं रिटर्न करना है ठीक है, प्रोग्राम को डायरेक्ट आकर रिटर्न कर दो। ये रिटर्न हम फंक्शंस में पढ़ रहे हैं, फंक्शंस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। रिटर्न क्या करता है, डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है अपने मेन फंक्शंस को, जो भी फंक्शंस है इसका। गॉट इट। तो इस तरह से कुछ एल्स इफ लेडर काम करता है। आई होप बात समझ में आया होगा। आप एक दो और इनपुट लेकर इस पर ट्राई करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। तो अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच क्या है, इसी का दूसरा बड़ा भाई है, कर सकते हैं हम वो सारा काम स्विच से कर सकते हैं जो कि इफ एल्स इफ लेडर से कर सकते हैं, और वो सारा काम इफ एल्स इफ लेडर से कर सकते हैं जो कि स्विच से कर सकते हैं। स्विच वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ है नहीं, अब जनरली कोई यूज भी नहीं करता है, बट हमें जानना चाहिए कि स्विच भी कुछ होता है। तो पहले उसका सिंटैक्स समझते हैं क्या होता है। सिंपली लिखते हैं हम एक स्विच कीवर्ड लिखते हैं और उसके अंदर कुछ वैल्यू लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, कोई कंडीशंस वगैरह इसमें नहीं लिखते हैं, कोई वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद
इसके बाद क्या होता है, यहाँ से करली ब्रैकेट शुरू, और इसमें क्या होता है, केस होता है कि केस, उसमें वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पर पहला केस सपोज करते हैं केस 1 है, और उसमें क्या होता है, 2 कॉलन होता है। उसके बाद जो भी कोड लिखना हम सिंपली कोड लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं केस 2, फिर यहाँ पर देते हैं, और यहाँ पर फिर कुछ इंटर करेंगे जो भी लिखना है, फिर केस 3, फिर यहाँ पर करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट डिफॉल्ट यानी कि एल्स के जैसा काम करता है। अगर ये तीनों रन नहीं किया तो इसको रन करा दो, गॉट इट। और उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, गॉट इट। ऐसा कुछ काम करता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, कंडीशन वगैरह यहाँ अप्लाई नहीं करते हैं, गॉट इट। तो हम जनरली सपोज करते हैं कि हमें चेक करना है कि सप्ताह का भी कौन सा दिन है, ठीक है। कि जस्ट एग्जाम्पल की एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम चेक करना चाहते हैं कि अगर कोई यूजर 1 एंटर करे तो उसमें क्या आ जाए कि संडे है, 2 एंटर करे तो मंडे है, 3 एंटर करे तो ट्यूसडे है, इस तरह से कुछ बता सके, ठीक। तो हम इसके लिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये इजी हो जाएगा, या फिर इसी को करते हैं पहले। हम एक इनपुट लेते हैं कुछ यूजर से। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट एन नाम का वेरिएबल बना देते हैं जिसमें कि कोई भी नंबर आएगा, एंड देन हम क्या करा सकते हैं यहाँ पर, सी आउट इंटर अ नंबर। यहां से क्या करेगा, पढ़कर यूजर इंटर करेगा कुछ नंबर, और उसको हम सी इन करा देते हैं एन नाम के वेरिएबल में, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्विच स्टेटमेंट को रन कराते हैं। स्विच के अंदर क्या लिखते हैं, सिंपली कोई भी एक स्टेटमेंट पास करते हैं, या फिर कोई वेरिएबल सिंपली कर सकते हैं, वेरिएबल। तो स्विच के अंदर वेरिएबल क्या है, एन के अकॉर्डिंग तो हमें चेक करना। अगर एन इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम बताएंगे संडे है, 2 आ रहा है तो मंडे है, 3 आ रहा है तो ट्यूसडे है। तो हम स्विच के अंदर क्या एंटर करते हैं, एन को, एन का वैल्यू क्या होगा। और अब यहाँ पर डिसाइड होता है, ये केस 1 जो है, ये 1 यही चीज बताता है कि क्या वेरिएबल में वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, केस अगर 1 आ रहा है, यानी कि एन का वैल्यू अगर 1 आ रहा है, ठीक। तो अगर यहाँ पर तुम बता दो सी आउट कर दो तुम मंडे या फिर संडे, और फिर यहाँ पर केस 2 लिखो। अगर केस में 2 आ रहा है, एन का वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेक करता है एन में क्या है। अगर 1 है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, एन में 2 है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, एन में 3 है तो इसके बाद जो भी लिखेंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। सी आउट यहाँ पर लिख सकते हैं मंडे, एंड इस तरह से हम केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 बना सकते हैं। और लास्ट के लिए यानी कि सैटरडे, और लास्ट क्या बचा, या तो संडे से लेकर अगर फ्राइडे हो गया तो लास्ट बचा क्या, सैटरडे। हम इसको डिफॉल्ट में कर सकते हैं, डिफॉल्ट, और यहाँ पर सी आउट करा सकते हैं सैटरडे। तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर लिया, और उसके बाद जो भी रिटर्न 0 लिखना है तो रिटर्न 0 लिख लिया, काम खत्म, गॉट इट। एंड ये मेन ब्रैकेट का, ये मेन का जो करली ब्रैकेट इसको बंद, गॉट इट। अब यहाँ पर ध्यान देना ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर आएगा, कुछ इंटर नंबर किया, सपोज उन्होंने 2 इंटर किया, तो यहाँ पर जैसे स्विच के अंदर क्या आ गया 2, और ये क्या करेगा, डायरेक्ट 2 को खोजेगा कि केस कहाँ है, 2 यहाँ है, तो डायरेक्ट मंडे को रन करा दिया, आउटपुट में मंडे आ गया, और किसी को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। लेकिन अभी क्या करेगा, अभी एक प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर इंटरनली कैसे काम करते हैं ये समझना। जस्ट यहाँ पर उन्होंने 1 इंटर किया, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या आया, एन का वैल्यू में 1 आया, वो चेक किया गया केस 1 है, ठीक, केस 1 है। तो ये क्या करता है, संडे को तो प्रिंट कराएगा क्योंकि इसके अंदर संडे लिखा हुआ है, प्रिंट किया संडे। लेकिन इसके बाद क्या है, ये ऐसे चेक करता है, केस अगर ट्रू है तो इसमें जाओ, ठीक है, अदरवाइज फिर जाके केस 2 में ढूंढेगा, नहीं ये केस 2 ने नहीं किया, ठीक है, इसके अंदर भी घुस जाओ, और ये क्या करता है, मंडे को भी प्रिंट करा देगा। तो हम इस सिनेरियो से बचने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया ब्रेक, हम सब जगह क्या लिखते हैं, ब्रेक। अब ब्रेक और अच्छे से डिटेल में आएगा जब हम जंपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सी आउट के अंदर ब्रेक आया, जो भी हम लिखेंगे, जितना भी जगह लिखेंगे केस, उसके अंदर हम एक और केस और बनाते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए आपको। केस 3, और इसके अंदर करते हैं सी आउट ट्यूसडे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम ब्रेक। ये समझना है कि कैसे एग्जीक्यूट करता है, इट्स इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर भी लिख सकते हैं ब्रेक, क्योंकि ये लास्ट है तो लिखें ना लिखें बात बराबर है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब इस चीज को एक बार ऑब्जर्व करना है, फिर से हम देखते हैं। फिर से जस्ट यहाँ पर कोई यूजर आया, उन्होंने 1 इंटर किया, अभी ब्रेक को समझना, ब्रेक अभी नहीं है, 1 इंटर किया, क्या आउटपुट आएगा, पहले ये आएगा सी आउट में संडे है तो आउट में आएगा, सी आउट में आ जाएगा संडे, 1 के अकॉर्डिंग सी आउट संडे। उसके बाद अभी सपोज करना ब्रेक नहीं है तो वो क्या करता है, फिर इस तरह से कुछ एग्जीक्यूट करता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। पहले ये पढ़ा, चलो ये ट्रू है तो चलो इसके अंदर चलो, दोबारा क्या करता है, फिर देखता है ये फॉल्स है, कोई बात नहीं, इसके अंदर नहीं, ये इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेगा। लेकिन सी आउट क्या प्रोग्राम में लिखा है ना, इसको भी प्रिंट कराएंगे, फिर हो जाएगा मंडे प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, देखा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर आएगा सी आउट ट्यूसडे, फिर कहेगा सर कोई पागल है क्या जिन्होंने ये बनाया, तो नहीं। अब यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करना है,
कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर 2 इंटर रहता, अब यहाँ से क्लैरिटी आएगा, अगर हमारे पास n में 2 वैल्यू आता तो क्या होता, वो डायरेक्ट n के जगह पर 2 आता और ये क्या करता, फिर केस 1 को चेक ही नहीं करता, डायरेक्ट ढूंढता पहले केस 2 कहाँ है, फिर देखता केस 2 यहाँ पर है तो ऊपर वाले पे स्किप किया, यानी कि यहाँ पर इसके आगे जो भी केस 2 के ऊपर जितना भी कुछ लिखा है चाहे मर्जी कुछ भी, उसको वो रन ही नहीं कराएगा, ठीक है। और यहाँ पर डायरेक्ट है केस 2 के अंदर आएगा और यहाँ से फिर प्रिंट कराएगा मंडे। तो इस बार प्रिंट कहाँ से होगा, मंडे, पहले तो आएगा मंडे, लेकिन अभी ब्रेक फिर से भूल जाना, फिर लेकिन ठीक है सर, ठीक है यहाँ तो किया, लेकिन फिर उसके बाद तो यहाँ तो आएगा ही, हाँ यहाँ से फिर एग्जीक्यूशन ये शुरू करेगा, यहाँ से फिर केस 2 से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। इस सिनेरियो में फिर अब ट्यूसडे प्रिंट होगा और डिफॉल्ट में जो है जो भी यानी कि सैटरडे है तो सैटरडे प्रिंट होगा। तो क्या फिर भी क्या मतलब बनता है, ठीक है वो हम जो नंबर डालेंगे डायरेक्ट वो उसी कंडीशंस पर जाएगा, इट्स वेरी गुड। लेकिन क्या मतलब बनता है, उसी को बना के छोड़ दे तभी तो अच्छा बात है, वो फिर तो सब कुछ प्रिंट कर दे रहा है। और एज ए यूजर हम नहीं चाहेंगे कि हम 2 इंटर कर रहे हैं और वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, तो इसी के लिए यहाँ पर है कि ब्रेक कर दो, यानी कि अगर तुम इस चीज को एग्जीक्यूट करा दिया, अब देखना है ब्रेक क्या करता है, यानी कि कहता है अगर तुम ठीक है 2 आया तुम इसको एग्जीक्यूट करा दो, अब क्या कर दो, ब्रेक कर दो। इसलिए ब्रेक मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कमांड इसके बाहर लेके आओ, ऐसे कुछ। ब्रेक पढ़ा ठीक है, ब्रेक है चलो घूम के डायरेक्ट बाहर लेके चलो, यानी कि इसका स्विच का जो स्कोप है, स्विच का ये स्कोप है, इस स्कोप से क्या कर दो, बाहर कर दो। ब्रेक यही काम करता है। अब यहाँ से जैसे यहाँ ब्रेक पड़ा तो ये क्या कर देगा, बाहर चल जाएगा, अब इसके बाद कुछ प्रिंट होगा ही नहीं। सिमिलर मैनर में अगर 1 रहता तो 1 में क्या आता है, यहाँ पर 1 है तो 1 आया, यहाँ पर देखा सैटरडे तो सैटरडे प्रिंट कराया, और ब्रेक है तो ब्रेक घुमा देगा इसको डायरेक्ट बाहर। गॉट इट। सिमिलर मैनर में यहाँ पर अगर सपोज कोई भी रन नहीं किया, यानी कि मान लेते कि इसमें कंडीशन कुछ आ गया 12, ठीक है, तो 12 आया तो देखा कहीं भी हमारे पास केस नहीं है, ये क्या करता है डायरेक्ट केस को जाकर हिट करता है, और जो 12 नंबर है डायरेक्ट 12 पर ही डायरेक्ट कमांड को लेकर जाएगा, तो 12 नंबर कमांड है नहीं तो उसके लिए क्या है, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में क्या कर देगा, सैटरडे कर देगा। गॉट इट। और फिर ब्रेक कर देगा, फिर इसको बाहर कर देगा। तो ये लास्ट वाला सैटरडे है जिसमें ब्रेक लिखे ना लिखे कोई मतलब बनता नहीं, आपको आदत है तो लिख देते हैं, भूल गए तो भी कोई बात नहीं। तो स्विच स्टेटमेंट कुछ इस तरह से काम करता है। हम इस चीज को चेक कर सकते हैं भावेल और कॉन्सोनेंट के लिए भी। कैसे कर सकते हैं, हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटर द, तो उसके लिए क्या है, भावेल कॉन्सोनेंट है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर ले लेंगे, कैर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जस्ट एग्जांपल कैर सी एच नाम का वेरिएबल, इंटर द कैरेक्टर, और यहाँ पर क्या करेंगे, सी इन सी एच में कोई कैरेक्टर को एंटर किए। अब चेक करना है ए ई आई ओ यू, हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली कहेंगे ठीक है सी एच को एक्सेप्ट करो, और केस में अब चेक करो, अगर केस यहाँ पर ऑफकोर्स हम स्मॉल के लिए कर रहे हैं, आप केस बढ़ा करके कैपिटल के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि केस सेंसिटिव है तो स्मॉल और कैपिटल को अलग कंसीडर करेगा। ए है तो हम बता देंगे कि अल्फाबेट यानी कि क्या है, अगर ए है तो हम इस चीज को लिए बता सकते हैं क्या, कि प्रिंट करा दो भावेल है, फिर ब्रेक करा दो। अगर यहाँ पर कर सकते हैं, अगर ई आया इसमें या तो ए आएगा या तो ई आएगा या तो ओ आएगा या तो ऐसा कुछ आए तो भी यहाँ पर प्रिंट करा दो भावेल और फिर ब्रेक करा दो। ऐसे ए आई ओ यू के लिए सबके लिए कर सकते हैं, और डिफॉल्ट में कर सकते हैं कि कॉन्सोनेंट, कि अगर इस पांचों में से कोई कंडीशन नहीं मिला तो क्या कर दो, डिफॉल्ट में जाओ और कॉन्सोनेंट को प्रिंट करा दो। गॉट इट। तो हम ऐसे करके भावेल और कॉन्सोनेंट को भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारा चीजें समझ में आया होगा। तो अब इन चीजों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे, हम अच्छे क्वेश्चंस को कर रहे हैं प्रैक्टिस। ये सारा जो भी हमने किया है ये बेसिक्स लेवल का है। अब हम ये आप आई होप कि आप खुद से ट्राई करेंगे और बनाकर, जैसा है कि ये एज असाइनमेंट कंसीडर करें, और असाइनमेंट आप बनाकर हमें डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। एंड नाउ वी विल प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहां से कि आपका लॉजिक्स बिल्ड हो रहा होगा। गॉट इट। तो चलते हैं और यहाँ पर हम इफ एल्स को खत्म करेंगे कुछ अच्छे प्रैक्टिस के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर से हम सीख रहे होंगे दैट इज लूपिंग।